हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्रुथ अबाउट क्वांट एएमसी, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस, जो कि इतना बेहतरीन रिटर्न दे रही है। अगर आप किसी कैटेगरी का जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड देखते हो उसमें सबसे ऊपर क्वांट का होता है, और सेकंड पे कोई भी फंड हो, जमीन आसमान का फर्क होता है फर्स्ट वाले क्वांट के रिटर्न में और सेकंड वाले कोई भी टॉप कर रहा है उसके रिटर्न में। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत आते हैं एंड मैंने बहुतों जगह वेबसाइट्स पे भी देखा है कि क्वांट एएमसी पे लोग भरोसा क्यों नहीं करते जब इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है क्वांट एएमसी तब। और इसके साथ साथ आता है कि क्वांट एएमसी इतना ज़बरदस्त रिटर्न कैसे दे पा रही है जब बाकी नहीं दे पा रही। तो ये दो सवाल हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2023 आ चुका है, जनवरी का महीना है, कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं नए साल में, और मार्च भी आने वाला है तो कई सारे लोग उसके कारण भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या क्वांट एएमसी के किसी फंड में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये वीडियो देखकर क्लियर हो जाएगा। और एक बात, अगर आप मेरे व्यू से आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको सही नहीं भी लगता है तो भी अपना रीजन कमेंट पे बताना। और इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो बात करते हैं हम क्वांट एएमसी की। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा, सब जगह आर्टिकल्स देख लिए, कहीं भी मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला क्वांट एएमसी के बारे में कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ी चल रही है, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर या फिर कोई राइटर, आर्टिकल राइटर में ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि क्वांट एएमसी कुछ गड़बड़ी करके रिटर्न यहाँ पे निकाल के दे रही है। सभी लोग कहते हैं कि अपना रिस्क जरूर मैनेज करके चले। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ही एएमसी में पूरा पैसा ना डालें, ये तो अपना रिस्क मैनेज करने के लिए लोग करते हैं। लेकिन क्वांट एएमसी कुछ गलत कर रही है ऐसा मुझे कहीं पे देखने को नहीं मिला। अगर आप लोगों को कहीं पे मिला है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। भरोसे की बात आती है तो स्कॉट्स म्यूचुअल फंड हाउस को क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने परचेस किया था और वहां से शुरू हुआ क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का गेम। तो यहाँ पे अगर स्कॉट्स की हम बात करें, जब म्यूचुअल फंड हाउस को क्वांट ने खरीदा था तो स्कॉट्स 200 करोड़ का मात्र एयूएम मैनेज कर रही थी। मतलब टोटल जो सब फंड मिला के उसका जो वैल्यू था वो 200 करोड़ के बराबर ही था। 2018 से 19, 20, 21, 22 खत्म हुआ है। 4 साल टोटल हो चुके हैं, 5वां साल चल रहा है। तो इन 4 सालों में उस 200 करोड़ का एयूएम जो था वो बढ़ के एग्जैक्ट 17,175 करोड़ हो चुका है। कितना जबरदस्त और कितना बड़ा ये ग्रोथ है इन 4 सालों में एयूएम के साइज में, ओवरऑल म्यूचुअल फंड के, ये आप समझ सकते हो। एंड देन सिर्फ यही दो चीजें आप देख लेते हो कि 200 करोड़ से यहाँ पे 17,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है टोटल एयूएम का साइज। अब आप सोचो कि लोग भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको जो बताया जाता है लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो बस ऊपर ऊपर मुंह की बातें हैं। अंदर अंदर सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब रिटर्न भी ले रहे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से सब कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, भरोसेमंद नहीं है। तो बताओ भाई, जब सब लोग नहीं ही कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो ये 200 करोड़ से 17,000 करोड़ का एयूएम कैसे पार कर गया यहाँ पे? पहली चीज ये हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भरोसा करते हैं लोग या नहीं करते हैं। 12 इक्विटी फंड्स हैं, 9 डेट फंड्स हैं एंड 2 हाइब्रिड फंड्स हैं। एक्चुअली हम बात करें तो हाइब्रिड फंड्स भी क्वांट के इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं जैसा कि इक्विटी फंड्स नहीं कर पाते दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस के। तो ये चीजें हैं, और यहाँ से सबसे पहला जो आपका डाउट था कि लोग भरोसा कर रहे हैं नहीं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ना कहीं पे कुछ भी, कहीं पे कोई भी क्वांट एएमसी के बारे में गलत ना किसी ने वीडियो बनाया, ना किसी ने आर्टिकल लिखा है कि कुछ यहाँ पे चोरी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। दूसरा चीज आती है कि ये ऐसा रिटर्न क्यों दे रहे हैं। तो कई सारे लोग ऐसा समझते हैं या कहते हैं, और सही भी है, कि क्वांट एएमसी में जो फंड मैनेजर हैं वो ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कि उनको अगर 2 महीने 3 महीने के लिए भी कोई दिखता है स्टॉक कि हाँ इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, या फिर कोई एक्विजिशन की न्यूज़ आई, या फिर कोई बाईबैक की न्यूज़ आई, या कोई सा भी ऐसा न्यूज़ आया जिससे कि स्टॉक प्राइस पे असर हो सकता है। न्यूज़ तो सब जगह आती है, लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड हाउसेस अगर उनको 3 महीने या 6 महीने की अपॉर्चुनिटी दिखती है, कोई न्यूज़ आया, उसके बेसिस पे वो लोग बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते हैं। वहाँ पे बाकी जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ह्यूमन इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग के डिसीजन में इंटरप्ट करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांट एएमसी की, तो यहाँ पे बिल्कुल भी
ह्यूमन इंटरवेंशन न के बराबर होता है। थोड़ा बहुत ये जो मैंने बताया कि कोई भी न्यूज़ ऐसी आई जिसका इफेक्ट स्टॉक के प्राइस पे पड़ सकता है निगेटिवली या पॉजिटिवली। दूसरा, उनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिख गई, कोई टेक्निकल पैटर्न दिख गया या कुछ भी ऐसा दिख गया कि हाँ 2 महीने में, 2 साल हो, 2 महीने हो, 6 महीने हो, वहां पे अगर इनको दिख गया कि यहाँ पे प्रॉफिट निकल सकता है तो वो बेट ले लेते हैं, वहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेस बिल्कुल भी नहीं करते। उनको अगर कहीं पे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जिस कारण से क्वांट एएमसी इतना बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे दे पा रहा है और दूसरे एएमसी इतना रिटर्न नहीं दे पा रहे। कई सारे लोगों को ये चीज़ें खराब लग सकती है कि नहीं भाई, अगर 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए क्यों परचेज करना। कई सारे लोग इस चीज़ से यहाँ पे एग्री नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो आप मत करिए इन्वेस्टमेंट। नहीं तो अगर मैं हूँ या दूसरे लोग, जो लोग ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, अब देखो म्यूचुअल फंड के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो जब एनवी हमें मिल गई, एनवी हम बेचेंगे तभी हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, हमें तो टैक्स वैक्स देना नहीं है। जितना भी बाइंग सेलिंग कर रही है एएमसी, उसका खर्चा वो समझ रही है, हमारे ऊपर उसका खर्चा नहीं आ रहा है, हमारे ऊपर उसका टैक्स नहीं आ रहा है। हमारा तो भाई एनवी का जो प्राइस बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में वो हमें फायदा होगा, जितना वो ग्रो करके एएमसी हमें देगी उतना हमें फायदा होगा। और लास्ट में जब हम बेचेंगे तो हमें टैक्स देना, एक्स्ट्रा कुछ खर्चा हम पे पड़ नहीं रहा और बढ़िया रिटर्न अगर निकल के मिल रहा है तो हमें क्या परेशानी होगी अगर वो बार बार बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप चेक कर सकते हो ये चीज़ें, टर्नओवर रेशियो क्वांट के एएमसी के जो स्कीम्स है उनका टर्नओवर रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है दूसरे स्कीम्स के मुकाबले में। टर्नओवर रेशियो का यही मतलब है कि टर्नओवर रेशियो अगर ज़्यादा है तो वो जो स्कीम है वहाँ पे फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग कर रही है। तो देखो नाम क्या होता है इसका, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम, और दूसरा क्या होता है, पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम। तो अगर एक्टिवली मैनेज्ड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब पैसिवली जो इंडेक्स फंड हो गए वो पैसिव हो गया और जो ये सब फंड्स हो गए वो एक्टिवली हो गए। तो अगर हम एक्टिवली मैनेज्ड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फंड मैनेजर को एक्टिवली बाइंग सेलिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल के हमें देना चाहिए। यही तो होना चाहिए ना। एक्टिवली मैनेज्ड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकालकर फंड मैनेजर दे। बट यहाँ पे 15% भी रिटर्न निकालना फंड मैनेजर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरे स्कीम्स के अंदर में कुछ स्कीम्स हैं, जैसे एक्सिस की स्कीम्स है वो अच्छा परफॉर्म कर लेती है यहाँ पे, फिर मिराई एसेट्स की भी कुछ स्कीम है, कैनरा बैंक की भी कुछ स्कीम्स है वो अच्छा परफॉर्म कर लेती है, लेकिन सारे स्कीम्स अच्छा नहीं कर पाते इनके भी। तो देखो 2 सवाल यहाँ पे थे, आप लोगों के दोनों सवाल का मैंने यहाँ पे जवाब दे दिया। पहला, भरोसे की अगर बात करते हैं तो 4 सालों में 200 करोड़ का AUM बढ़ के 17,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। और दूसरा, अगर बात करते हो कि इतना रिटर्न कैसे निकाल के दे देते हैं दूसरे स्कीम्स के मुकाबले में, तो सिंपल सा बात है कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेकर, जो कि दूसरे एएमसी नहीं लेते हैं। अब क्यों नहीं लेते हैं ये तो आप जवाब उन्हीं से मांग सकते हो, लेकिन रीज़न यही है कि ये सही टाइम पे इनको छोटी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसको ग्रैब करते हैं, जो कि दूसरे एएमसी नहीं करते हैं। छोटे समय के लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ता है तो वो करते हैं, जो कि दूसरे एएमसी नहीं करते हैं। बस यही रीज़न है। ट्रेडिंग करते हैं, ये बात सही है, स्विंग ट्रेडिंग क्वांट एएमसी में काफ़ी ज़्यादा होती है और इसी कारण से रिटर्न यहाँ पे निकलता है। अगर इनकी जो स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग की, जब से परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी, मतलब जो ये बाइंग करेंगे, अगर इन्होंने सोच के बाई किया कि प्राइस बढ़ेगी, नहीं बढ़ी, तो फिर ये उल्टा भी पड़ सकता है। दोनों तरफ देखो, किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनकी स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही है तो इनको बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। अगर स्ट्रैटेजी बढ़िया नहीं चलेगी तो अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, नॉर्मली जैसा कि होता है मार्केट के अंदर में। आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो डायरेक्टली स्टॉक में, आपकी स्ट्रैटेजी चलती है तो आपको प्रॉफिट मिलता है, आपका बढ़िया रिटर्न बनता है। स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, बढ़िया रिटर्न नहीं बनेगा। पिछले 1 साल से देखो, कई सारे जो कि पिछले कई सालों से बढ़िया रिटर्न दे रहे थे, वैसी स्कीम्स म्यूचुअल फंड की पिछले 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं करी। क्यों? क्योंकि जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उनके अकॉर्डिंग जो स्टॉक्स के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, उन स्टॉक्स के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड खराब है, बस ये कि मार्केट की कंडीशन अभी वैसी नहीं है। तो दोस्तों, ये 2 रीजन है और ये 2 सवाल थे आपके, जिनका मैंने जवाब दे दिया। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, एग्री करते हो आप तो लाइक कर देना, नहीं करते हो एग्री तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या रीजन है आप एग्री नहीं करते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।